हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद। आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो बुक है टारगेट बोर्ड का है। इसमें जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, कोशिश किया जाएगा कि इसको 15 दिन में ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप क्लास में ज- शुरू से जुड़े रहें ताकि आगे चल कर के आपको दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं कि ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। अगर 50 मार्क्स कर लेते हैं और 50 मार्क्स आप रिटेन कर दीजिएगा तो आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू से करने से पहले आप पहले भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लें। ये जो पाठ है, आज का पहला जो चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए? उनके जीवन से संबंधित, उनके माता पिता, शिक्षा। ये यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। तो अंबेडकर साहब का जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में मऊ में हुआ था। कौन से तारीख को? तो 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। निधन तो 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में इनका देहांत हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु दिल्ली में हुआ था 6 दिसंबर 1916 में। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और इधर इनके माताजी का नाम भीमा भाई था। उसके बाद इन्होंने इनका जो एकेडमिक तैयारी है, इस पर थोड़ा सा देख लिया जाए कि इनका शिक्षा दीक्षा क्या है। तो प्रारंभिक स्थान इन्होंने सतारा में ही, मध्य प्रदेश में ही अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? बीएड एमफिलिस्टी मुंबई विश्वविद्यालय में जाकर के बीए किए। एमए के लिए ये फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अमेरिका के लिए जाते हैं। फिर पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही जाते हैं। और डीएसी ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ से करते हैं। और अंततः बैरिस्टर की पढ़ाई जो है ग्रेज इन लंदन से जा कर के इन्होंने किया है। उसके बाद इनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं और ये रचना खास करके पूछा भी जाता है। तो पहला इनका रचना है जाति का उन्मूलन, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। उसके बाद ए प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, मतलब रुपये की समस्या। ये भी इनके द्वारा, ये लगभग 4-5 किताब है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद हम इनके जीवन परिचय से थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का एक महान समाज सुधारक, विचारक और अर्थशास्त्री के साथ साथ ये राजनैतिक और भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहे जाते हैं। वे दलितों और पिछड़ों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष रहे थे। इन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही शोषित समाज को मुक्ति दिला सकता है। तो इनके बारे में, इनके जीवन परिचय में हमने ये जाना। अब हमको थोड़ा सा और जानना है इनके उपलब्धि के बारे में। इनके उपलब्धि क्या है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान के ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त ये भारत के पहले कानून मंत्री रहे। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हो रहा था उसमें भी इन्होंने अहम योगदान दिया था। दलितों के अधिकारों के लिए महाड़ सत्याग्रह, नासिक यात्रा, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की। इनके जो कुछ पत्रिका हैं, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया। बौद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध से ये प्रेरित भी हुए थे। उनके प्रसिद्ध नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये उनका नारा था। अब इस पाठ में अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखेंगे
इस पाठ से महत्वपूर्ण बिंदु है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन में क्या संबंध है, यह लेखक ने स्पष्ट किया है। समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की जड़ जाति को बताया है। श्रम का सम्मान और समानता स्थापित करना ही समाज सुधार का आधार है। इसके अतिरिक्त लेखक ने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को मुक्ति का मार्ग बताया है। और ये जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जा रहा है, ये 2020 से लेकर के 26 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए प्रश्न भी शामिल किया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को। अब पहला आज का क्वेश्चन है बाबू कि द अनटचेबल द अनटचेबल किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, रामविलास शर्मा की। तो इनका पहला किताब क्या है? तो ये आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर को, कि अमरकांत को, कि रामविलास शर्मा को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी की भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, या यतीन्द्र मिश्र की? तो हु आर सुधराज अभी इसका जिक्र किए थे फर्स्ट पेज में। इसका लेखक कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा गया है? नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या अमरकांत? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधा की कमी है, अमीरी है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक, यानी कि बेरोजगारी को माना है। जाति प्रथा संभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्या ऑप्शन है आपका? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुचि कर पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी की संपूर्णानंद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, कि आर्थिक दृष्टिकोण से जातिवाद उचित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, कि उद्योग धंधा की कमी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को माना है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि तिल और तड़ुड़ के मिश्रण की तरह, कि पानी और नमक के मिश्रण की तरह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालचारी, की महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, की दूध और पानी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बुआ? श्रम विभाजन। और चलिए अगला क्वेश्चन दिया है फिर क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे,
कि हु आर सुधराज, कि इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है फिर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्नीज, की जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, की हु आर सुधराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ललाई सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु ये कहाँ पर गए थे, इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, या दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध, कबीर, की ज्योतिबा फुले, कि इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है फिर कि जाति पाति तोड़ करके मंडल भाषण लाहौर में कब संपन्न हुआ था, 1942, 1940, 1936, 1938। तो इसका सही जवाब जो होगा 1938 में। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, या साक्षात्कार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, यह एक तरह का भाषण था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, एक तरह का निबंध था ये, क्या चीज, निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है, ललाई सिंह यादव, कि किशोरी लाल, कि मोहन वाजपेयी, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ललाई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो अंबेडकर का जो जन्म है एक क्या ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, या दलित परिवार, या कास्ट परिवार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है, जातिवाद में, नारीवाद में, या निर्विवाद में, या परिवारवाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाद में। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के माता का नाम क्या है, रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, की भीमा भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमा भाई। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर, कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1920, 1918, 1916, 1914। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, या सुखदेव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अंबेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा है, मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, की आज्ञा। इसका सही जवाब क्या होगा वो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, क्या श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, या लोकतंत्र। तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी है, क्या प्रत्यक्ष, प्रमुख, की ए बी दोनों, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेरोजगारी एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। मूक नायक क्या है, अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है, अखबार है, या पत्रिका है, या पुस्तक है, या कहानी संग्रह है। तो ये मूक नायक एक पत्रिका था, क्या था वो, पत्रिका था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु ऑप्शन आपका है 1956 दिल्ली, 1958 बनारसी, 1957 मध्य प्रदेश, 1959 बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1990, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर, डुमराव बिहार की दानकुंजी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपका दिया है मैक्स मुलर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और बिरजू महाराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर का अवाडम्ब हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित किया गया है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में या 21 खंडों में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 21 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, धन विभाजन या जन विभाजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामदेव सकपाल, कि रामजी सकपाल, कि रामकिशन सकपाल, कि राधेश्याम सकपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामजी सकपाल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? स्वतंत्रता का, भर्तृत्व का, श्रम विभाजन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा बउआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह की या जाति प्रथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसके प्रोत्साहन से अंबेडकर उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश की या दरभंगा नरेश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? बड़ौदा नरेश के सहयोग से ये न्यूयॉर्क शिक्षा करने के लिए अपना गए थे। आर्थिक पहलू में से भी जाति प्रथा है, क्या लाभदायक है, अनुकूल है, हानिकारक है या इनमें से सभी हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हानिकारक है, ना कि लाभदायक या अनुकूल है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा या कानूनी व्यवस्था। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, की बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, की बुद्धिज्म एंड हिज धर्म, कि इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? भीमराव अंबेडकर, रामजी रामचंद्र शुक्ल, की ललई सिंह यादव, की नलिन विलोचन शर्मा। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। अगला फिर क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु किसको कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, कि अम्बेडकर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बेडकर को। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास, प्रवाहित, आकांक्षित या बंधुत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या? उपहास मतलब मजाक। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, कि इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, यानी कि अब आपका
क्वेश्चन इतना खत्म हो गया। यानी कि हर चैप्टर वाइज अब क्वेश्चन कराया जाएगा, तो क्लास को एकदम अंत तक देखें और अभी से कमर कस करके तैयार रहें, ताकि एग्जाम में आपका बेहतरीन प्रदर्शन हो सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले चैप्टर के साथ। यानी कि अब कमेंट करके बताइएगा कि लेसन 2 जो है, लेसन 2 जो है वो पार्ट का नाम क्या है, इसका कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।